इक़्तिबास अब्दुल्ला नॉवेल पार्ट 3। रोशनी हुई तो जेलर का पैगाम आया कि आज दोपहर की नमाज के बाद कोई तबलीगी जमात दर्स देने आएगी। सब अपनी बैरिकों के अंदर मौजूद रहें। सपहर जेल के अमले के साथ तबलीगी जमात वाले भी आ गए। 5 की टोली थी। सफ़ेद शलवार कुर्तों में मलबूस, सर पर टोपी या अमामा, उजले मुस्कुराते चेहरे। शायद इन्हें ये राज मालूम था, आधी तबलीग तो इनकी ये मुस्कुराहट ही कर देती है। हम सब कैदी चुपचाप उनका दर्स सुनते रहे। जमात के अमीर का नाम सूफ़ी रहमतुल्लाह था। वो ज़िंदगी का कुलिया समझा रहे थे। देखें जनाब, यूँ समझें कि ज़िंदगी हमें चंद सिक्कों की शक्ल में मिलती है। 5 साल का एक सिक्का, मतलब एक सिक्का 5 साल चलता है। 5 साल में बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है। फिर 5 सालों में वो प्राइमरी पास करके हाई स्कूल जाता है। फिर 5 साल बाद मैट्रिक, फिर 5 साल में ग्रेजुएशन और अगले 5 साल में नौकरी, शादी, घर बार और फिर से उसकी होने वाली औलाद के लिए 5 साल का दायरा शुरू हो जाता है। 5 के सिक्के का 8वां सिक्का गिरता है तो बंदा 40 का हो चुका होता है। अब इसके पास बामुश्किल 4 या 5 सिक्के ही बचते हैं और इंसान इन आखिरी सिक्कों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि ज़िंदगी की औसत यहाँ 60-65 साल ही तो है। वो ये सिक्के इबादत, हज, नमाज, रोज़े में भी लगा सकता है और कुछ नादान ये आखिरी सिक्के भी फजूलियात में गंवा दिए देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 12 सिक्के ज़ाया करने के बाद 60 की उम्र में होश में आते हैं, मगर तब इनके जीवन के कशकोल में सिर्फ एक आध सिक्का ही पड़ा मिलता है। फिर हाथों में तस्बीह, ज़बान पर विर्द होता है, पर आखिरी सिक्के की इबादत का वो मोल नहीं जो ऊपर के दरबार में 5वें, 6ठे या 7वें सिक्के की रियाजत का है। तो भाइयों, मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि जितने सिक्के ज़ाया हो चुके वो गए, पर अब जो बचे हैं उनसे सही सौदा और सामान ख़रीदना। एक बूढ़ा कैदी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और बोल उठा, मगर मौलाना साहब, हम तो पहले ही जेल में हैं, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे तो सारे सिक्के यहीं खर्च हो गए। सूफी साहब मुस्कुराए, कभी तो आज़ादी मिलेगी, और जब मिले तुम आज ही ये नियत कर लो, जो सिक्के बचे हैं उन्हें अच्छे अमाल में सर्व करोगे। खुद जेल के अंदर भी तो यही सिक्का चल रहा है, यहाँ इस्तेमाल ठीक कर लो तो यही इबादत है। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको कैद से निजात दे। जमात उठकर जाने लगी तो सूफ़ी रहमतुल्लाह की मुझ पर नज़र पड़ी। वो पता नहीं क्या जाते जाते रुक गए। तुम कोई सवाल नहीं करोगे मियाँ? मैं चौंक सा गया। जनाब, मेरे सारे सिक्के और सवाल एक साथ ही जाने किस अंधेरी गली में मेरी फटी जेब से गिर गए हैं। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही नहीं। मिल गए तो आपके कुलिये के मुताबिक खर्च करने की कोशिश करूँगा। सूफ़ी रहमतुल्लाह कुछ देर मेरी तरफ देखते रहे, फिर उनके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला, इंशाअल्लाह, और वो मेरा शाना थपथपाकर आगे बढ़ गए।